सभी से ये अत्यंत है और गर्व का विषय है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कृपा से, सांसद जी के कृपा से आज इस महाविद्यालय को, जो कि पूर्व से एक आदर्श और अग्रणी महाविद्यालय है, इस पद पर उन्नत किया गया, जो हमारे लिए, रीवा के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो हमसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं ये सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, ये एक छोटा सा कॉलेज जो कि मात्र विज्ञान की शिक्षा के लिए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्र में भी प्रसिद्ध है, अपनी गुणवत्ता में हमेशा से आगे रहा है, किंतु अब इस जिम्मेदारी के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि हम इससे भी आगे जाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं फिर से एक बार अपने अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी गरिमा में उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया है जो माननीय मुख्यमंत्री शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच में होंगे लाइव, इसलिए अपने सीधे मंच पर आसीन आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं माननीय जनार्दन मिश्र जी। मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में आपको रीवा के लोकप्रिय सांसद कहावत है, निश्चित रूप से यह कॉलेज के लड़का बिटिया जो पढ़ रहे हैं, बड़े गर्व के साथ बामंदारी बात रहे कि हमारा बिटिया, हमारा लड़का भारत साइंस कॉलेज, लेकिन केवल साइंस में पढ़ाता है तो बच्चे अब आर्ट पढ़ रहे। आर्टों के विद्यार्थी यहाँ उत्कृष्ट विद्यार्थी होकर महतारी बात कही कि हमारा लड़का मॉडल साइंस कॉलेज में, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में इकोनॉमिक्स के से एमए कर रहा है। साइंस कॉलेज है और ये पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो रहा है और ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में न सिर्फ भवन उपकरण से लेके कई चीज़ों के लिए जो आप लोग परेशान रहते थे, मुझे याद है डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको लेके एक बार हम यहाँ आए थे, याद है कि नहीं याद? इस हॉल की ओपनिंग कई चीज़ों की बात की गई थी कि फर्नीचर के लिए पैसा मिल जाए और हमारे रेनोवेशन के लिए पैसा मिल जाए, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते डॉक्टर मुख्यमंत्री को ये मालूम था कि हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ क्या कमी है, उसकी गुणवत्ता को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। IIT और IIM जैसे उच्च स्तर के जो संस्थान है उसकी कैटेगरी का कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के हर जिले में एक कॉलेज तो होना ही चाहिए, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका भी समावेश होगा और वेद उपनिषद और पुराण का भी समावेश होगा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी दुनिया से कॉम्पीट करने लायक शिक्षा भी प्राप्त करे और अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से भी जुड़ी रहे। एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। यदि किसी फूल में सुगंध नहीं है तो वो उसी प्रकार से है, उसको फूल की ओर देख लो और एक बहुत सुंदर है, अभी देख रहे हैं तो कुछ नहीं फिर देखती है। इसी प्रकार से मैंने चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे प्रोफेसर हो, ये पद अचीव करने के वाले व्यक्ति के पास यदि संवेदनशीलता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो आज ये दिन रहेगा कि चलो भाई हम लोग बन गए, हम लोग मंत्री बन गए और तो हम प्रोफेसर बन गए, हमारा जीवन सुरक्षित हो गया। तो दूसरे की परेशानी को देख
पर उसका बैठना, इसको समाज समझ करना। धीमा लोग कहते हैं बदल गया, मैं कहता हूँ कि ये बात आगे योजना एक मसला है, इसको कवर पैदा करके आपके सामने अभी रैली हुई थी और आज मेरा शहर सामने आया। सारा विकास आने वाले नहीं की, तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं आपके लिए मजबूत अधोसंरचना वाला देश बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब हम किसी पार्क में घूमने जाते हैं, गवर्नमेंट में घूमने जाते हैं, तो बोनस की फीसियाँ सैकड़ों की संख्या में मिलती है, तो मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे लगता है कि ये विकास का फल जिसके लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे उस फल का आनंद जिस पीढ़ी को खाना है, उस फल का आनंद कैसे खा पाएंगे वो नशे के आदत से। हम लोग दूर के चले, ये पंजाब एक समय ऐसा था कि हम लोग कहते थे जब 2003 में विधायक बने थे कि 5 साल की योजना से नहरों का जाल बिछा के हम अपने जिले को, अपने क्षेत्र को पंजाब बनाना चाहते हैं। उसके बाद में वही पंजाब नशे के आगोश में इस प्रकार से आ गया कि देश के लोग कहने लगे जो रुका हुआ पंजाब है, इस नशे में डूबा हुआ पंजाब है। तो आज लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने जिले को हमें पंजाब बनाना है। ये समय था जब हम कहते थे कि हमें अपने जिले को पंजाब बनाना है। लोगों ने कहा कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, सबको ढूंढेंगे, पकड़ेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में NDPS एक्ट जो 1 साल के बाद नहीं होता जिसमें ये कोई बन जाता है, अवैध नशे की दवाइयों को भंडारण करने वाला उत्तर प्रदेश में थाने में ही छूट जाता है क्योंकि NDPS एक्ट में कार्रवाई नहीं होती है। तो हम भागे भागे गए उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री से मिले। हमने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में NDPS एक्ट में कार्रवाई होती है, यूपी में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर अवैध भंडारण होता है, तो हमारे जिले में सप्लाई होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से एक परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश किया और कहा कि भविष्य में इस प्रकार की हमारे जिलों से आपके जिले में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये उन्होंने आश्वस्त किया। जीवन बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे लोगों को सुधारना जरूरी है कि नहीं जरूरी? तो इसमें आप लोग सहयोग करेंगे? आपके अगल बगल जान पहचान वाले जो बच्चे मेडिकल नशा के आगोश में लेने के आदी हो गए हैं, उनका पता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और फिर उसकी जानकारी देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए। आपका नाम कोई नहीं जाने, उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने बताया, क्योंकि हमें उसको कोई मदद थोड़ी करना है, हमको कोई सजा नहीं, उसको सुधारना है। और जो लोग उनको इस प्रकार की दवाई देते हैं उनको जेल के अंदर डालना है। के नाम एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी केंद्र की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन सावित्री ठाकुर जी, यहाँ के इंदौर से ही लोक प्रतिनिधि और मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, तो हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी बीच कर प्रचंड आवाज से बोलिए आजाद भैया जिंदाबाद, 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 आजाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है सर। 1 रुपये में घर तक पहुंच जाएंगे सर, 1 रुपये में घर तक पहुंच जाएंगे। पहले हम लोग को मतलब यहाँ से किराया देना पड़ता था, लगभग यहाँ से 20 आना है 20 जाना लगता था, तो 1 रुपये में हो जाया करेगा काम सर। ये बहुत अच्छा किया सरकार ने। और कौन है स्टूडेंट? ये प्रधानमंत्री जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। ये इसमें जो है पूरे जो मध्य प्रदेश के कॉलेज हैं वो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस के नाम से अब जाने जाएंगे और उसी के तहत जो हमारे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, नई शिक्षा नीति, उसको लागू करने के लिए यह बहुत ही अग्रणी तौर पर ये कॉलेज काम करेगा। ये पुराना कॉलेज है, जैसा कि इसका नाम भी है साइंस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, और यहाँ के विद्यार्थी भी बहुत ही अच्छे और उच्च संस्थानों पर कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
इस नाम से सारे कॉलेजेस को आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इंदौर से इनका ओपनिंग की गई है, शुरुआत की गई है। रीवा में हम सबके लाडले नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र जी, मनगांव के विधायक नरेंद्र प्रजापति जी और अन्य सभी ने मिलकर आज इस कॉलेज का शुरुआत किया है। इस कॉलेज में जो सबसे अच्छी बात है, पहले से यहाँ मॉडल साइंस कॉलेज था। मैं तो 3 शब्दों में आपको बोलूं कि आज कॉलेज को क्या मिला। पहले हम आदर्श थे, फिर हम अग्रणी हुए, आज हम उत्कृष्ट हो गए। पहले हम आदर्श मॉडल कॉलेज थे, फिर हम सब यहाँ के लीड कॉलेज बने, जिसलिए अग्रणी कॉलेज बने, अब एक्सीलेंस बन गए हैं, मैंने उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में। इस कॉलेज में नई शिक्षा नीति के आधार पर पूरी शिक्षा दी जाएगी। पहले यहाँ पे केवल साइंस विषय था, अब आर्ट्स है, कॉमर्स है, बहुत सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं। इन सब की शुरुआत आज से यहाँ हो रही है। छात्रों को बस का भी लाभ मिलेगा, जिसमें कम शुल्क में 1 रुपये में ये अपने स्टेशन से आएंगे, वहाँ तक इनको बस छोड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो छात्र निकलेगा केवल वो डिग्री प्राप्त करके न निकलेगा, वो रोजगार उनकी खुद भी रहेगा, लोगों को रोजगार देगा। ऐसी व्यवस्थाएं PMC कॉलेज में है। आज इसकी ओपनिंग हुई, हम सब उसके खुश हैं। मैं भूपेंद्र सिंह, विधायक रत्नेश सिरमौर, आज इस कार्यक्रम के उपस्थित हूँ। मॉडल साइंस कॉलेज को PM एक्सीलेंसी कॉलेज के रूप में उन्नयन किया गया है। निश्चित तौर पर पूरे रीवा जिले को इसका लाभ मिलेगा। एक उत्कृष्ट शिक्षा लेकर छात्र अपने अग्रिम भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। मैं डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा से हूँ और आज यहाँ पर अग्रणी साइंस कॉलेज महाविद्यालय में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन होने जा रहा है और मैं उसी में आई हूँ। ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में इसके द्वारा जो है रोजगार जो से संबंधित कोर्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ जो है बच्चों को वेद पुराण उपनिषद माने हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में बताया जाएगा और ये पूरा जो कोर्स रहेगा उससे बच्चों को बहुत अधिक लाभ होगा, रोजगार मिलेगा, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा। और ये जो है इसमें आर्ट्स, साइंस और कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य जो भी बने बच्चा लेना चाहेगा, स्टूडेंट्स लेना चाहेगा, उसको लेकर के आगे बढ़ेगा और हमारी मेन जो है भारतीय संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाए। ये शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय है जिसको प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत किया गया है। पहले ये केवल एक ही संकायी था, लेकिन अब यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुसंकायी कॉलेज बन गया है। इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलेंगे। जो बच्चे बाहर जा कर के काफ़ी धन खर्च करके ये कोर्सेज करते थे, उनके लिए सुविधा हो जाएगी कि वो यहीं से सारे कोर्सेज कर लें अपने घर में रहते हुए, जो उनके लिए सस्ता और समय को बचाने वाला होगा। साथ ही उनको रोज़गार परक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि उन्हें बेरोज़गारी का सामना कभी भी ना करना पड़े और वह स्वयं का भी उद्योग लगाएं। पहले हमारे यहाँ लगभग 2600 से 2700 बच्चे हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ कम से कम 4300 बच्चे हो जाएंगे। जी, मैं प्रभारी प्राचार्य आरती सक्सेना हूँ।